रहमान रहीम। आपका मेज़बान हिदायतुल्लाह खान अफरीदी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपकी खिदमत में हाजिर है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, एक बात करूँगा। जैसे मैंने कहा था कि अफ़गान रिफ्यूजीज़ के फ्यूचर के बारे में, वही बातें मेरी सही हो गई और सब कुछ मेरे कहने पे हुआ। अभी अफ़गान रिफ्यूजीज़ के लिए 8, 9, 10 नकात है। नंबर 1, वो अफ़गानी जिसका कार्ड ख़त्म होगा वो भी डिपोर्ट होगा। वो अफ़गानी जिसने सियासी पनाह ली है उनकी भी इंटरव्यूज़ वगैरह होंगे और उनको भी चेक किया जाएगा। उनकी जो ओरिजिनल हैसियत है वो देखी जाएगी, वो भी जाएंगे। जिसके नंबर 3, वो रिफ्यूजीज़ के कार्ड ख़त्म हुआ और जिसमें रिफ्यूजीज़ कार्ड की एक्सपायरी हुई हो। नंबर 4, वो जिसने बाई बर्थ सर्टिफिकेट जेली बनाया हो। वो अफ़गानी जिसके पास वीज़ा ख़त्म होगा वो भी जाएंगे। वो अफ़गानी जिसने जेली शनाख्ती कार्ड बनाएंगे वो भी, और वो अफ़गानी भी जो 1975 में उन्होंने कार्ड बनाया उनकी भी सारी शिफ्टिंग होगी। अब एक बात बहुत ज़रूरी बात है कि एक अफ़गानी को अगर सारे मुल्क में ऑपरेशन शुरू हो चुका है, खैबर पख्तूनख्वा में बहुत तेज़ी से ऑपरेशन शुरू। अब एक महाजर है, वो कहता है मेरा वालिद जो है पाकिस्तानी है, मैंने कार्ड जो है राशन के लिए बनाया है, तो उसके लिए ये होगा कि मैजिस्ट्रेट साहब जो है 497 के नीति को वकील कन्विंस करेगा और डॉक्यूमेंट देगा, फिर उसकी ज़मानत होगी। अगर किसी अफ़गान रिफ्यूजीज़ की धोखाधड़ी से ज़मानत हो जाए तो वो ज़मानती जो उनके पेश होंगे पाकिस्तानी, उनको भी इमदाद और सहूलतकार के तौर पे उसके बाद उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा। तो ये तमाम तर चीज़ें, अगर ज़मानत कहीं भी ना हो जाए अफ़गान रिफ्यूजीज़ की, तो फिर चालान मुकम्मल हो कि इसको गिल्टी किया जाएगा और इनको जो है फिर अफ़गानिस्तान इधर जेल में रख के फिर वो अफ़गानिस्तान सबको भेजा जाएगा। तो ये मैंने जो कहना था वो कह दिए। मैं यही बातें करता रहता था कि कहाँ पे ग्रीन कार्ड और कहाँ पे सिटीज़न कार्ड और कहाँ पे क्या, वो सब बातें जो मैं करता था प्रोग्राम अफ़गान रिफ्यूजीज़ के लिए, भाइयों के लिए, कि अपना पैसा ज़ाया न करे, वही हुआ जिसका मुझे अंदेशा था, जिसका मुझे डर था। एक इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे की है और इसलिए की है कि हम यहाँ पे हमारा स्टे हो जाएगा। कहाँ पे है सिविल स्टे? न सिविल स्टे दे सकता है, न क्रिमिनल, न दूसरी कोई चीज़ है, न इमिग्रेशन लॉ में ऐसी कोई चीज़ है। फॉरेनर पाकिस्तानी नहीं है, वो फॉरेनर है। उसके पास वीज़ा होगा, पासपोर्ट होगा, डॉक्यूमेंट्स होंगे। पाकिस्तानी के पास कार्ड होगा, पासपोर्ट होगा, हर चीज़ होगी। मैं ये कहते कहते थक गया हूँ। अभी वो मेरी बात जो थी वो सच साबित हुई। अभी सारा इख्तियार मैजिस्ट्रेट के पास है। इसमें इख्तियार हाई कोर्ट के जज के पास नहीं है, इसमें इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के जज के पास नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ 497 का इख्तियार मैजिस्ट्रेट के बाद है। मैजिस्ट्रेट के बाद सेशन के पास है, सेशन के बाद हाई कोर्ट के साथ है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट। वहाँ पे भी तमाम अदालतों में आप डॉक्यूमेंट्स पेश करेंगे। जब तक आप वैलिड डॉक्यूमेंट पेश नहीं करेंगे, आपका काम, आपकी ज़मानत नहीं। जब कोई मैजिस्ट्रेट अगर ज़मानत दे भी दे अफ़गान रिफ्यूजीज़ के लिए, जो ज़मानती होंगे वो पाकिस्तानियों, उनके लिए भी ये होगा, ये मुसीबत होगी कि वो उनके ख़िलाफ़ भी एक्शन होगा ज़मानतियों के ख़िलाफ़। तो कहने का मकसद ये है कि चलते हुए तसल्ली को कुछ यार कह गए, इस काफ़िले में हम भी थे अफसोस रह गए। मैंने तो पहले ये कहा था कि ये सारा मजाक है, ग्रीन कार्ड और POR कार्ड और ये कार्ड और वो कार्ड और ये कार्ड। सिर्फ और सिर्फ मैं अभी भी इस बात पे अटल हूँ कि वीज़ा पाकिस्तान का अफ़गान रिफ्यूजीज़ को मिल सकता है, अफ़गानियों को मिल सकता है। 1 माह का भी, 6 माह का भी, 2 साल का भी, इमिग्रेंट वीज़ा भी, बिज़नेस वीज़ा भी, मेडिकल वीज़ा भी। ये इमिग्रेशन लॉ का उसूल है कि ये इंटरनेशनल लॉ है कि जहाँ पे भी एम्बेसी होगी वहाँ पे वीज़ा एक्सेप्ट या रिजेक्ट होगा। कहने का मकसद ये है कि मेरी तहरीर के लफ्ज़ों को न देख, इसके जज्बे की हकीकत को समझ। अहले ज़मीन पे तुम रहम करो, आसमान वाला तुम पे रहम करेगा। मैं प्रोफेशनली मैं वकील हूँ, लेकिन कभी भी मैंने एज ए वकालत के लिए नहीं किया कि मैं वकील हूँ। आप लोग सब, अब जितने भी अफ़गान रिफ्यूजीज़ हैं मेरा नंबर मांग रहे हैं, मेरे साथ कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैंने आपको पहले दिन से ही कहा था कि अपने मुल्क जाओ, अपने मुल्क में जाओ, वहाँ पे बिज़नेस करो। ये यहाँ पे जो चंद लोग हैं आपको धोखा दे रहे हैं। आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, जिस तरह माओ ने मेरी बात मानी, इस तरह आप लोगों ने नहीं मानी। अब
آپ کے لیے راستہ یہی ہے کہ یہاں پہ اگر ضمانت ہو بھی جائے پاکستان میں، تب بھی آپ نے جانا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔